ओम शांति। जन्म से हैं ये तीन गुप्त कर्ज, नहीं चुकाए तो जीवन भर संघर्ष रहेगा। यही रोक रहे हैं आपकी सफलता, उपाय जाने। देखिए, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप एक अदृश्य दीवार से लड़ रहे हैं? आप मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, हर वो नियम मानते हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी है, लेकिन ठीक जब मंजिल आपके सामने होती है, सब कुछ बिखर जाता है। नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं, या कमाए हुए पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। हम इसे बदकिस्मती कहते हैं। हम कहते हैं कि शायद मेरा वक्त खराब चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहें कि ये वक्त की गलती नहीं? क्या हो अगर आपसे कहें कि जिस दिन, जिस पल आपने इस धरती पर जन्म लिया, आप शून्य से शुरू नहीं हुए। पश्चिमी दुनिया यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमें सिखाती है कि हर बच्चा एक क्लीन स्लेट यानी एक कोरे कागज की तरह पैदा होता है, लेकिन हमारे वेद, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कुछ और ही कहते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आप इस दुनिया में खाली हाथ नहीं आए हैं, आप अपने साथ एक बहुत बड़ा नेगेटिव बैलेंस लेकर आए हैं। जी हाँ, आप कर्ज में पैदा हुए हैं। ये वो कर्ज नहीं है जो आपने बैंक से लिया है, ये वो कर्ज है जो आपके अस्तित्व, आपकी सांसों और आपके शरीर पर चढ़ा हुआ है। कई सालों पहले तैत्तिरीय संहिता में ऋषियों ने एक गुप्त रहस्य उजागर किया था, जिसे आज हम भूल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हर मनुष्य जन्म लेते ही तीन बड़े ऋणों के साथ इस दुनिया में आता है। इसे कहते हैं ऋण त्रय। जब तक ये ऋण, स्पिरिचुअल डेट नहीं चुकाया जाता, तब तक आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपका भाग्य सब कुछ एक लॉक यानी ताले में बंद रहता है। आप चाहे कितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा लें या कितनी भी मेहनत कर लें, अगर ये पुराना खाता बंद नहीं हुआ तो नया रास्ता कभी नहीं खुलेगा। तो आखिर क्या है वो तीन कर्ज, और अनजाने में आप रोज कौन सा पाप कर रहे हैं जिससे आपकी तरक्की रुकी हुई है? चलिए जानते हैं वेदों के सबसे गहरे रहस्य को। ऋण को समझने के लिए पहले हमें कर्म और ऋण के बीच का अंतर समझना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा, लेकिन यही हम चूक कर जाते हैं। कर्म वो है जो आप करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या मेहनत करना, लेकिन ऋण वो है जो आप पर पहले से ही बकाया है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि ये जीवन, ये शरीर आपका अपना घर नहीं है, बल्कि एक किराए का मकान है। जब एक आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो उसे शरीर मुफ्त में नहीं मिलता। देवताओं ने आपको सांसें दी है, सूर्य ने आपको देखने के लिए दृष्टि दी है, धरती ने आपके शरीर को बनाने के लिए मिट्टी और भोजन दिया है। ये सब उपहार या गिफ्ट नहीं है, यह एक लोन है, एक उधारी है जो प्रकृति ने आपको दी है ताकि आप इस धरती पर रह सकें। हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा है, मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणों का ऋणी हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप एक किराए के घर में रहते हैं और सालों तक किराया नहीं देते, तो मकान मालिक क्या करेगा? वह आपको घर से बाहर तो शायद तुरंत ना निकाले, लेकिन वह आपका जीना मुश्किल कर देगा। बिजली काट दी जाएगी, पानी रोक दिया जाएगा। ठीक इसी तरह जब हम अपना आध्यात्मिक किराया नहीं चुकाते हैं तो प्रकृति हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी कर देती है। अचानक सेहत खराब होने लगती है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, या घर में बिना बनाए वजह क्लेश होने लगता है। ये प्रकृति का तरीका है आपको याद दिलाने का कि आपका पुराना हिसाब अभी बाकी है। तो आखिर वो कौन है जिनका उधार हमें चुकाना है? ये उधारी तीन अलग अलग शक्तियों की है, देवता, ऋषि और हमारे पूर्वज। आइए सबसे पहले समझते हैं उस पहले कर्ज को, जो अगर ना चुकाया जाए तो इंसान का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऋण है देव ऋण। जब हम देवता शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर मंदिर में रखी किसी मूर्ति का चित्र आता है, लेकिन वेदों में देव का अर्थ बहुत विशाल है। देव का अर्थ संस्कृत की दिव्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है वह जो प्रकाश देता है या वह जो देता ही रहता है। जरा एक पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें।
ये हवा जो आपके फेफड़ों में जा रही है, क्या इसका बिल आपने कभी भरा है? ये सूरज जो रोज़ सुबह आपको रोशनी और गर्मी देता है, जिससे आपकी फसलें उगती हैं और आपके शरीर में जीवन दौड़ता है, क्या आपने कभी इसका किराया चुकाया है? ये धरती, ये पानी, ये अग्नि, ये सब देव शक्तियाँ हैं। अस्पताल में जब किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो उसे लाखों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति आपको ये सब मुफ्त में दे रही है 24 घंटे बिना रुके। हमारा पूरा जीवन इन दैवीय शक्तियों के उपयोग पर चल रहा है। हम केवल ले रहे हैं और बस ले रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही कठोर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भविता तैर दत्तांत प्रदा भय यते यभंते स्तेन एव अप्सर। इसका अर्थ है, देवता तुम्हें जीवन की सभी सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन जो मनुष्य इन उपहारों को लेने के बाद बदले में उन्हें कुछ अर्पित नहीं करता, वह और कुछ नहीं, बस एक चोर है। सुनने में एक कड़वा लगता है, लेकिन सत्य यही है। अगर आप केवल प्रकृति से ले रहे हैं और वापस कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक रूप से चोरी कर रहे हैं, और एक चोर कभी सुखी नहीं रह सकता। जब देव ऋण बहुत बढ़ जाता है तो जीवन में इसके लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण है शरीर का साथ छोड़ देना। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब हम तत्वों का सम्मान नहीं करते तो शरीर के अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है। दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं, या ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका डॉक्टर भी सही कारण नहीं बता पाते। दूसरा लक्षण है दुर्भाग्य। आप महसूस करेंगे कि समय आपके खिलाफ है। आप घर से निकलते हैं और बारिश तूफान बन जाती है। आप कोई काम शुरू करते हैं और अनचाही रुकावटें आ जाती हैं। ये संकेत है कि आपके आसपास का वातावरण आपसे नाराज है। देव ऋण बढ़ने पर इंसान को ऐसे लगता है जैसे पूरी कायनात उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। तो अब सवाल है, इस ऋण को चुकाया कैसे जाए? क्या इसके लिए आपको बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे? नहीं, वेदों में इसका बहुत ही सरल उपाय बताया गया है, यज्ञ। यज्ञ का मतलब केवल आग में घी डालना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है त्याग और निस्वार्थ सेवा। देव ऋण चुकाने के 3 सबसे सरल तरीके हैं। आज से ही आप शुरू करें। पहला तरीका है, अपने भोजन का पहला हिस्सा जरूरतमंद या कोई पक्षियों को दें। चींटियों को आटा खिलाना, पक्षियों को दाना खिलाना। जब किसी और जीव का पेट भरते हैं तो प्रकृति मान लेती है कि उसका कर्ज चुकता हो रहा है। दूसरा तरीका, सूर्य का सम्मान। जब रोज सुबह आप सूर्य देव आने के पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, सूर्य को नमन करते हैं और पहले उठ करके आप भगवान का ध्यान करते हैं, सूर्य का सम्मान करते हैं। ये केवल एक रस्म नहीं है, एक कृतज्ञता है कि हे सूर्य देव, आपके प्रकाश के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। यह एक छोटा सा कार्य आपके और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को फिर से जोड़ देता है। तीसरा तरीका है संसाधनों का सम्मान। पानी को व्यर्थ ना बहाएं, भोजन को थाली में ना छोड़ें। जब आप अन्न का एक दाना भी बर्बाद करते हैं तो आप अन्नपूर्णा और वरुण देव का अपमान करते हैं। याद रखिए, देवता आपसे धन नहीं मांगते, वो केवल सम्मान और संतुलन मांगते हैं। जैसे ही आप देना शुरू करते हैं, आपकी रुकी हुई किस्मत फिर से चलने लगती है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ पहला कर्ज था। एक और कर्ज है जो इससे भी ज़्यादा गहरा है, जो जुड़ा है आपके दिमाग, आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान से। वह है ऋषि ऋण। शरीर मिल गया, सांसें मिल गईं, भोजन मिल गया, ये सब देवताओं की कृपा थी। लेकिन एक इंसान और एक जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी खाता है, सोता है और जीता है, लेकिन इंसान के पास एक विशेष शक्ति है, विवेक, सही और गलत की समझ, ज्ञान, भाषा, संस्कृति। ये सब आपके पास कहाँ से आया? क्या आपने भाषा का आविष्कार खुद किया? क्या आपने ये जाना कि समाज में कैसे रहना है? क्या आपने योग, ध्यान या ईश्वर को खोजने का रास्ता खुद बनाया? नहीं, ये सब आपको एक विरासत, एक लेगेसी में मिला है, और ये विरासत हमें दी है हमारे ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने, वेदों के रचयिताओं ने और महान गुरुओं ने।
यही है हमारा दूसरा कर्ज, ऋषि ऋण। हम अक्सर सोचते हैं कि ऋषि मुनि केवल वो थे जो जंगलों में तपस्या करते थे, लेकिन सच तो ये है कि वे चेतना के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई सालों पहले हमें बताया कि मन को शांत कैसे रखना है, समाज को कैसे चलाना है और जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हम जिस नॉलेज का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वह उन्हीं की देन है। लेकिन आज की पीढ़ी की समस्या क्या है? हम ज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस स्रोत से कट गए हैं। हम सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन विजडम शून्य है। हम प्राचीन ग्रंथों को पुराना और आउटडेटेड मानकर अलमारी में बंद कर देते हैं। जब हम ज्ञान का सम्मान करना छोड़ देते हैं तो हम ऋषि ऋण के बोझ तले दबने लगते हैं। जब ऋषि ऋण नहीं चुकाया जाता तो जीवन में एक बहुत ही अजीब लक्षण दिखाई देता है, उसे कहते हैं बुद्धि भ्रम। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं? आप जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी आप गलत काम कर बैठते हैं। दिमाग में हमेशा एक कोहरा सा छाया रहता है। आप बहुत कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत वीडियो देखते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। ये संकेत है कि आपकी नज़र, एनर्जी, पीएस खराब हो चुकी है। ऋषियों का आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंच रहा है। जब हम ज्ञान का अपमान करते हैं, ज्ञान को केवल बहस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सरस्वती माँ रुष्ट हो जाती है, इंसान की सोचने की शक्ति कुंठित हो जाती है। तो इस भारी ऋण से मुक्त कैसे हों, ऋषियों का कर्ज कैसे चुकाएं? इसके लिए आपको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके दो बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं। पहला उपाय है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब केवल सेल्फ स्टडी नहीं है, इसका अर्थ है स्वयं को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ना कि वास्तव में हम कौन हैं, उस सत्य परमात्मा के सत्य मार्ग को अपनाना। और ये तय कीजिए कि दिन में कम से कम 15 मिनट कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ, कोई भी आध्यात्मिक किताब जो ईश्वर से जुड़ी हुई है, जो हमें ईश्वर का सत्य मार्ग बताती है, ईश्वर का संदेश देती है और अपने आप को समझने की शक्ति और समझ देती है, उसको पढ़ें। जब आप कोई अच्छा श्लोक पढ़ते हैं तो आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और उन ऋषियों के साथ जुड़ जाते हैं जिन्होंने इन्हें लिखा था। ये उनके प्रति आपका सम्मान है। दूसरा उपाय ज्ञान दान। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर तिजोरी में बंद कर दिया जाए तो वो काम नहीं आता है, लेकिन अगर बांटा जाए तो वो बढ़ता है। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है, परमात्मा का ज्ञान आपको मिला है, तो उसे आप सीमित मत रखिए, उसको किसी और को सिखाइए। जब आप किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं या किसी को धर्म और सत्य की बात बताते हैं तो आप ईश्वर का सत्य कार्य कर रहे होते हैं, ऋषियों का काम कर रहे होते हैं। तब आप एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक चैनल जैसा बन जाते हैं। जब आप स्वाध्याय करते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होती है, ऋषि ऋण उतरने लगता है और जीवन में स्पष्टता आने लगती है। तो हमने देवताओं का कर्ज देख लिया, ऋषियों का कर्ज देख लिया, लेकिन एक कर्ज अभी भी बाकी है और एक कर्ज सबसे ज़्यादा भावनात्मक है। एक कर्ज आपके डीएनए में है। एक कर्ज उनका है जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है या कोई आपके आसपास भी होते हैं। तो आइए अब जानते हैं उस ऋण के बारे में, वो है पितृ ऋण। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे व्यक्तिगत ऋण पर। ये वो कर्ज है जो आपके डीएनए में दौड़ रहा है, ये है पितृ ऋण। जरा आईने में अपना चेहरा देखिए, आपकी आँखें, आपके बाल, आपकी त्वचा का रंग, ये आपका नहीं है, ये उधार है। ये शरीर आपको आपके माता पिता से मिला, उन्हें उनके माता पिता से, और ये सिलसिला कई सालों पीछे जाता है। आपके पूर्वज केवल फोटो फ्रेम में लगी तस्वीरें नहीं रह गए हैं, वो अभी भी आपको देख रहे हैं। उनकी इच्छाएं, उनका संघर्ष और उनकी अधूरी यादें, सब कुछ आपके पास है। वेदों में कहा गया है कि हम पितरों की अमृता के वाहक हैं। हम वो माध्यम हैं जिसके जरिए हमारे पूर्वज आज भी सांस ले रहे हैं। और कई लोग इसे श्राप जैसा समझकर डर जाते हैं, लेकिन ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसका सरल अर्थ है संपर्क टूट जाना।
सोचिए, अगर एक पेड़ की जड़ें सूख रही हों तो क्या उस पेड़ पर फल आ सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप अपने पूर्वजों का भूल जाते हैं, उनका सम्मान, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपके जीवन रूपी पेड़ की जड़ें सूखने लगती हैं। जब पितृ ऋण, माता पिता का ऋण बहुत बढ़ जाता है तो इसके लक्षण घर की चार दीवारी के अंदर दिखाई देने लगते हैं। पहला लक्षण है गृह क्लेश। घर में बिना वजह झगड़े होना, भाई भाई में दुश्मन जैसा व्यवहार होना, ऐसा लगता है जैसे घर की शांति किसी ने चुरा ली हो। दूसरा और सबसे बड़ा लक्षण है संतान का गलत रास्ते पर चले जाना या संतान ना होना। एक संकेत है कि फ्लो रुक गया है, पूर्वज दुखी हैं। इसके अलावा परिवार में किसी बीमारी का बार बार आना भी पितृ का संकेत है। तो इस गहरे कर्ज को कैसे चुकाया जाए, कैसे हम अपनी जड़ों को फिर से हरा भरा करें, इसके तीन मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से दिया गया। साल में कुछ खास दिन विशेष होते हैं और ऐसे में अपने पूर्वजों के नाम से आप अपने हाथों से बनाकर ज़रूरतमंद को खिलाना, छोटे बच्चों को खिलाना, जो आपके माता पिता को पसंद था वो खिलाना, या छोटे छोटे बच्चों को कुछ दान देना। यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक एनर्जी ट्रांसमिशन है। जब आप कृतज्ञता के साथ दान देते हैं तो वो तृप्ति बन करके उनकी आत्मा को शांति देता है। दूसरा तरीका है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। जब आप एक नई पीढ़ी को तैयार करते हैं तो आप अपने कर्म का श्रेष्ठ पालन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा भुगतान होता है। और दूसरों की सेवा और विरासत, समाज में और लोगों के जनहित में कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो। जब आप महान कार्य करते हैं तो आपके पूर्वज भी देखते हैं और गर्व करते हैं और आपका ऋण चुकता हो जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, जब तक ये तीन खाते क्लियर नहीं होते हैं आत्मा को सच्ची मुक्ति, शांति नहीं मिल सकती है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि वे दुनिया से बैंकक्रप्ट घोषित होकर सीधे ईश्वर के रास्ते पर भागते हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं उन्हें भागना नहीं है, उन्हें चुकाना है। तो आखिर में वो कौन सी एक चीज़ है जो इन तीनों कर्जों को एक बार में ख़त्म कर सकती है? जब एक मनुष्य इन तीनों ऋणों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें चुकाने का प्रयास करता है तो वो एक विशेष अवस्था में पहुंचता है। वेदों में इस अवस्था को कहा गया है अनऋण, यानी ऋण मुक्त होना। यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आजकल दुनिया में लोग मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन याद रखिए आप किसी देश को छोड़कर तब तक नहीं बाहर जा सकते हैं जब तक आप वहाँ के सारे टैक्स नहीं चुका देते। अगर आपका वीज़ा पर कोई जुर्माना बाकी है तो आपको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा। ठीक इसी तरह आत्मा इस संसार के चक्र से तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक उसका अकाउंट बैलेंस शून्य नहीं हो जाता। अक्सर लोग पूछते हैं जब आप ये देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुका देते हैं तो प्रकृति आपको रोकने का अधिकार खो देती है, तब आपके पैरों की बेड़ियां कट जाती हैं। इसीलिए आज से इन ऋणों को बोझ या नजात समझना बंद कर दीजिए, इन्हें एक धन्यवाद की तरह देखिए। सबका सम्मान करना, आदर करना, सूर्य देव का सम्मान करना और दूसरों को ज्ञान बांटना अच्छा है। माता पिता की सेवा करना बहुत अच्छा है। जिस दिन आपका जीवन शिकायत से कृतज्ञता में बदल जाएगा, समझ लीजिए आप अनऋण हो गए और उसी पल सफलता के सारे दरवाजे आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे। तो ये था हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा सच। हम केवल एक शरीर नहीं हैं, हम ब्रह्मांड के साथ एक निरंतर लेन देन हैं। याद रखिए जब तक उधारी बाकी है गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन को ध्यान से देखिए कि आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र रुका हुआ है। कि आपकी सेहत या किस्मत साथ नहीं दे रही है तो देव ऋण पर ध्यान दें। क्या आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं तो ऋषि ऋण को चुकाएं। या फिर आपके घर परिवार में अशांति है तो पितृ ऋण को सुधारें। और आज से ही इन ऋणों को आप चुकाना शुरू करेंगे, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। ठीक है। ओम शांति।